मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। महीने का पहला इतवार सबको मुबारक हो। बैठिए, तशरीफ रखिए। जो दरवाजे में बैठे हुए हैं उनको मेहरबानी करके आगे भेज दें, आगे जगह है, ताकि जो आने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। बड़े मोहतात होकर खुदा के कलाम को आपने सुनना है। आपको पता है मैं क्या करता हूँ, पता है ना? फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर आप तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे या इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ज़रूर ये बड़ी अहम बातें हैं। आज नए लोगों के लिए भी, जो बपतिस्मा के उम्मीदवार हैं, और पुराने लोगों के लिए भी ये मैसेज है। और बहुतों की आज मुरम्मत भी होने वाली है। क्या होने वाली है? हाँ जी। तो मोहतात हो जाइए। तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और जब वो शागिर्द बन जाएं तो फिर उन्हें बाप और बेटे और उल्कुस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के मुतल्लिक हम आज चंद बातें सीखेंगे। जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लेने वाले हैं, जो आगे आइंदा उम्मीदवार हैं, बड़ी अहम बातें हैं बपतिस्मा के मुतल्लिक। बहुत सारे लोग बपतिस्मा को बहुत हल्का लेते हैं। इसकी अहमियत को समझने से कासिर हैं। वो इसके म्यार को, इसकी अहमियत को, इसके वकार को, इसकी बुलंदी को बगैर समझे ही बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर बाद में दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। मेरे सिजो, आप सब बपतिस्मे के मतलब को तो जानते हैं। क्या मतलब है? यही बात है कि हम अक्सर औकात इसके मतलब को नहीं समझते, नहीं जानते। इसका मतलब नए सिरे से पैदा होना नहीं है। इसका मतलब दफन होना है। इसका मतलब रंगना है। इसका मतलब गोता देना है या गोता लेना है। और ये उनके लिए है जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं या हो जाते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? पहले क्या बनाओ, फिर उन्हें बपतिस्मा दो। यानी कि वो नई जिंदगी में आ जाएं, नए सिरे से पैदा हो जाएं, रूह से और पानी से जन्म ले लें। तो उसके बाद उनको क्या करो? बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के वसीले इंसान अपनी पुरानी इंसानियत को दफन करता है। गुनाह आलूदा इंसानियत को दफन करता है और एलानिया अपने ईमान का इकरार और इजहार करता है, सरेआम ललकार का।
इसका क्या करता है? इकरार करता है अपने ईमान का एलानिया। मरकस की अंजील उसके 16वें बाब की 15 से 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इसी तरह से वहां पर भी तालीम दी और उसने उन्हें कहा कि सारी दुनिया में सारी खलक के सामने जाकर क्या करो? अंजील की मनाती करो, उन्हें खुशखबरी दो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तुम्हारा एवज यीशु मसीह हो चुका है, वो कुर्बान हो चुका है, उसने तुम्हारे गुनाह उठा लिए हैं, सलीब पर उसने अपनी जान दे दी है और इस खुशखबरी को कबूल करो, ईमान लो और बपतिस्मा लो। पढ़िए जी। और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी भी लेंगे तो उन्हें कुछ जरर नहीं पहुंचेगा। ये ईमान लाना है और ईमान लाने के बाद बपतिस्मा है। यीशु मसीह को कबूल करने के बाद बपतिस्मा है। यीशु मसीह के शागिर्दियत में आने के बाद बपतिस्मा है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा अपने गुनाहों से तौबा करना। पहले क्या करें? अपने गुनाहों से ईमान लाएं यीशु मसीह पर कि वो मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरा, उसने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और मेरे गुनाहों की माफी के लिए उसने अपनी जान दे दी। ईमान लाएं और फिर उसको क्या करें? शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करें कि वो मेरा क्या है? मेरा क्या है? निजात दहिंदा है। बपतिस्मा खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना है। क्या करना? खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना। मत्ती 3:13 से 16 तक, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आते हैं और यूहन्ना आगे से उन्हें कहते हैं कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। तो क्या यीशु मसीह ने इनकार कर दिया? क्या कहा उसने? अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। इसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस रास्तबाजी को पूरा किया, यानी कि गोता के जरिए बपतिस्मा लेकर यूहन्ना से। क्यों? क्या यीशु गुनाहगार थे? यीशु को तौबा की जरूरत थी? यीशु को नजात की जरूरत थी? नहीं, इसलिए यीशु ने बपतिस्मा लिया क्योंकि ये खुदा बाप की मर्जी थी कि मैं अपने आप को जिस मकसद के लिए तूने मुझे भेजा है, मैं अपने आप को पेश करता हूं और इस बपतिस्मा के जरिए इस बात को कबूल करता हूं। ये कबूलियत है, ये अहद है, ये खुदा के साथ एक मुआहदा है जिसको हमने अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और मेरे अजीजों, तौबा यीशु मसीह ने मनादी के आगाज में
जहां से आगाज किया, बुनियाद रखी, वो तौबा से रखी गई। मत्ती 4:17, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, क्या करो, क्या करो, क्यों तौबा करो? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और बगैर तौबा के ये आसमान की बादशाही में आप दाखिल नहीं हो सकते। बगैर तौबा के आसमान की बादशाही आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती 3 बाब की जब पहली चंद आयात को पढ़ते हैं तो वहां उसने कहां से आगाज किया? उसने कहां से आगाज किया मुनादी का? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। शागिर्दों ने कहां से किया? अमाल 2 बाब के अंदर लिखा है, उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, भाई हम क्या करें? तो शागिर्दों ने क्या कहा? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तौबा करो, और उसके बाद तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। फिर तुम्हें पाखरू इनाम में दिया जाएगा। ये वादा तुमसे भी है, तुम्हारी औलाद से भी है, और उन दूर के लोगों से यानी गैर कौमों से भी है जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। यीशु मसीह तौबा की मुनादी करता है, यूहन्ना तौबा की मुनादी करता है, शागिर्द तौबा की मुनादी करते हैं, नबी तौबा की मुनादी करते हैं। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत है जो तौबा की मुनादी नहीं करती। जहन्नम में एक शख्स है, वो तौबा की मुनादी कर रहा है। याद आया किसी को? गरीब लाजर दौलतमंद याद नहीं आया? वो क्या कहता है? ए बाप अब्राहम, लाजर को भेज, मेरे 5 भाई और हैं, वो जाकर इन सब बातों की गवाही दे ताकि वो तौबा करे, कहीं वो भी इस जहन्नम में ना आ जाए। और जहन्नम च तौबा दी मुनादी पे करन दिया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तौबा कितनी अहम है। एक ही बंदा है जड़ा कहता नहीं नहीं कोई लोड़ नहीं तौबा करन दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, करो तो भावें ना करो, मौजा मानो, ऐश करो। केड़ा है? इब्लीस, शैतान। क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी खुदा की बादशाही में, तो इतने लोग एक तरफ हैं और एक ही शख्सियत एक तरफ है, और हम किसकी ज्यादा मानते हैं? सच्ची सच्ची दसिया जे ईमान दे नाल ते अपने दिल दे नाल ते सच्चाई दे नाल, और किदी ज्यादा मानने आ? हाय शैतान दी। ਉਹ भी बड़ा खुश होन दिया है, लुटियां पान दिया, वाह इत्थे ते मेरे वोट ही बड़े ने, है ना? किन्नी ਅਸੀਂ खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ नहीं मानता। जिसने आपके लिए अपनी जान दी, सलीब पर खून बहाया, जिल्लत रसवाई बर्दाश्त की और अजियतनाक और जिल्लत अमेज मौत मर गया, वो कह रहा है तौबा करें। क्योंकि क्योंकि इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है
कि जब हम तौबा करते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, तो हम यीशु मसीह को अपने अंदर बादशाही करने की इजाजत देते हैं। समझ आंडी है कि नहीं आंडी? खुदावन यीशु मसीह, हम ये चाहते हैं जब तौबा करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर, मेरी जिंदगी में, मेरे अंदर, मेरे दिल में बादशाही करे, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे मंसूबों में, मेरे किरदार में यीशु मसीह बस जाए, उसकी बादशाही मेरे जिंदगी में आ जाए। यह तौबा है। और फिर हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते तौबा करते हैं, खुदावन यीशु मसीह को इजाजत देते हैं कि वो हमारे दिलों पर हुकूमत करे। क्या करे? साडे दिलों पे की करे? हुकूमत, यानी मेरा और आपका बादशाह बनकर वो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बादशाही करे। ये है आसमान की बादशाही। किथे आ गई है? ਤੁਹਾਡੇ नेड़े ही जे, कोल ही जे, दूर नहीं जे। लै लो इनू। और फिर हम बपतिस्मा के हकदार होते हैं। एवं ना टुब्बियां मारी जाया करो। समझ में आई बात? क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं मजीद इसकी खास बात क्या है। मेरे जो रूमियों के अंदर आए, रूमियों 6:12 और 5:21 इनको पढ़े। रूमियों 6:12 और 5:21 जी। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे बनो, ताबे हो जाओ। गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे ना हो जाओ। ये तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जिंदगियों को खत्म कर देगा, तुम्हें जहन्नम में घसीट कर ले जाएगा, क्योंकि तुम गुनाह की बादशाही अपने अंदर करवा रहे हो और तुम्हारा बादशाह गुनाह बना हुआ है। इब्लीस तुम्हारा बादशाह बना हुआ है। गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में, ये बदन क्या है? बादशाही। बादशाही बादशाही ना करे तो करे कौन? 5:21 पढ़िए। जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से क्या की? क्या की? बादशाही की। उसी तरह फजल भी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से उस हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करे? क्या करे? बादशाही करे। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही हमेशा की जिंदगी के लिए तुम्हारे अंदर करे। हालेलुया। ये शागिर्दियत है, ये शागिर्द बनना है। ये बपतिस्मा लेते ही इसलिए है कि मसीह मेरी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी बादशाही करे, मौत बादशाही ना करे। हालेलुया। मेरे शिशु, मजीद इससे मुराद क्या है? पहला पत्रस 3:21 पढ़िए जल्दी से। चंद हवाला जात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप इनको पढ़ें भी और इन पर सोच विचार भी करें। और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा
यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के, अगर यीशु मसीह ना जी उठता तो फिर कोई इसकी अहमियत ना होती। यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें क्या करता है? बचाता है। उससे जिस्म की निजात का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। आपकी नीयत के अंदर खालिसियत होनी चाहिए। आपकी नीयत खालिस हो जाए, इनर खालिस हो जाए, आप अंदर से खालिस हो जाए, दिल खालिस हो जाए, सोच खालिस हो जाए, नीयत खालिस हो जाए, इरादे खालिस हो जाए, रवैये खालिस हो जाए, आप पूरे खालिस हो जाएं। हालेलुया! ये मुराद है इससे, क्योंकि खालिस चीज हर किसी को पसंद आती है, ते मिलावट वाली चीज भावें कोई भी होए। हम अपनी जिंदगी में बपतिस्मा लेकर मिलावट को शामिल नहीं कर सकते। गुनाह की आमेज़श हमारे अंदर नहीं आ सकती। गुनाह और रास्तबाजी का मेल जोल नहीं हो सकता। हम खालिस हो जाएं, खालिस नियत हो जाए, अंदर से खालिस हो जाएं। बाहरों ते बड़े खालिस बन बैठे, अंदरों ही पता है जे। इससे मुराद क्या है? खालिस नियत से खुदा का दूसरे लफ्जों में खुदा का शागिर्द होना, तालिब। इसका क्या मतलब है? तलबगार, तलब रखने वाला, तालिब इल्म। तालिब इल्म कौन होता है? इल्म की तलब रखने वाला। तो आपके अंदर खुदा की तलब, खुदा की प्यास, खुदा की भूख, खुदा की जुस्तजू पैदा हो जाए, ये खालिस नियत है। ये नहीं कि इरादे, नियत, खोट इरादे, बुरे सोचा और इरादे हो और ख्याल हो, ये नहीं चलेगा। और मेरे अज़ीज़ों, इससे मुराद है आप खालिस नियत से खुदा के क्या हो जाएं? तालिब हो जाएं। और फिर आगे बढ़ेंगे हम। नई इंसानियत को पहनना, इससे मुराद नई इंसानियत को पहनना और पुरानी इंसानियत को उतार देना। क्या करना? पुरानी इंसानियत को उतारना और नई इंसानियत को पहनना। अब पुरानी इंसानियत क्या है और नई इंसानियत क्या है? हाँ जी, किन्ना ने बसमा लिया? मैं भी लिया, काफी है। पुरानी इंसानियत को उतारने से क्या मुराद है और नई इंसानियत को पहनने से क्या मुराद? जी, फिर तुसी कहंदे हो पादरी सानू दसदे ही नहीं, सानू की पता होए। ते पादरी टिल ला ला के चीख चीख के दसदे ने, साडे ते कन ते चूं भी नहीं रेंगदी। भाई दसदे रहो, मेरा यीशु ते वेखण दिया ना कि मैं की दसन दिया तुहानू। इफसियों 4 बाब 22 से 24 आयत पढ़िए। चंद हवाला जात पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे। कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को क्या करो? उतार डालो, जो फरेब की शहवतों से खराब होती जाती है।
और अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या बनते जाओ, नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और और पाकीज़गी में पकीजगी में पैदा की गई है। ये है असल बात। अपनी पुरानी इंसानियत के चाल चलन को उतारो ते साडी ओही चाल, ओही कम, ओही किरदार, ओही रवैये पुरानी इंसानियत के। पुराना इंसान कौन है? आदम। आदम की नेचर, आदम की फितरत हमारे अंदर है। ये नफसानी और ये पुरानी इंसानियत की नेचर और फितरत है। इसको हम उतारते हैं बपतिस्मा के वसीला से। पुराना इंसान मर जाना चाहिए साढ़े अंदरों। समझ आ रही है बात की? हमारा चाल चलन, हमारा किरदार, हमारे रवैये, हमारा उठना, हमारा बैठना खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक हो जाए। इसका मतलब यह है जी। आगे, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या करे? झूठ पुरानी इंसानियत है और सच नई इंसानियत है जी। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। हम खुदावन यीशु मसीह का बदन है। हम उज़्व हैं, बाजू है, कोई हाथ है, कोई नाक है, कोई पांव है, कोई आंखें हैं, कोई दिल है, कोई गुर्दे, यही सब कुछ है। झूठ बोलना छोड़कर क्या करे? क्या करे? सच बोले। सच बोले। पुरानी इंसानियत, पुराने चाल चलन को छोड़ दें। अपनी जिंदगी में एक नई सोच लेकर आए, नए इंसान बन जाएं। और फिर खुदा के पाक कलाम में कुलसियों के खत के अंदर 3 बाब 8 से 10 आयत को पढ़िए। कुलसियों, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखुआई और बदगोई और मुझसे गाली बकना छोड़ दो। लेकिन तुम भी इन सब को कौन कौन से सब हैं? कौन कौन सी बातें हैं? गुस्सा, कहर, बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। और एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है। किसके जरिया से? बपतिस्मा के वसीला से, बपतिस्मा के जरिया से जी। जो मुआफी हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। हालेलुया। किसकी सूरत पर? किसकी सूरत पर? अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। ये चीजें हमारी जिंदगी में अब नहीं होनी चाहिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। और जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उनके लिए भी ये बातें हैं, क्योंकि पुरानी इंसानियत को क्या कर दिया जाता है? उतार दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। और जो दफन कर दी जाती है चीज, उसको फिर निकाला, जब निकालते हैं किसी को दफन करके उसको निकालते हैं तो फिर क्या होता है जी? दफन किते नूं कड्डिए बाहर, कोई वावा दिनों बाद, कोई महीने 2 महीने साल बाद, तो फिर की हुंदा है? इंज आखो ना, बदबू घिन। और वहां पास खड़ा भी
अगर आप बपतिस्मा लेकर ये सारी चीजें फिर से अपनी जिंदगी में लाते हो तो आपसे भी घिन आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है, लोग आपके पास खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए नई इंसानियत की तरफ आ जाएं। पुरानी इंसानियत को क्या करें, अपनी जिंदगी से खैर बात कहिए। गलतियों के नाम खत 3 बाब 26-27 आयत जी, गलतियों 3 बाब 26-27 आयत सुनिए। अब ये नई इंसानियत क्या है जिसको पहनना है जी? क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। मसीह को पुरानी इंसानियत उतारी गई, पुराना आदम उतार दिया गया, दफन कर दिया गया। अब हमने एक नई इंसानियत को यानी खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? पहन लिया। किसके वसीला से, किसके जरिया से? बपतिस्मा के जरिया से, बपतिस्मा के वसीला से। किसको पहन लिया? यीशु को पहन लिया। अब मेरी जिंदगी में पुराना इंसान नजर आना चाहिए या नया इंसान नजर आना चाहिए? मेरे किरदार में पुराना इंसान नजर आना चाहिए या नया इंसान नजर आनी चाहिए? मेरी जिंदगी में पुराना इंसान नजर आना चाहिए या खुदावंद यीशु मसीह नजर आना चाहिए? हालेलुया। तो ये जरूरी है कि जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, उन्होंने किसको पहना है? उतारा किसको है? गुनाह आलूदा फितरत को, उस नफसानी फितरत को, उस गुनाह आलूदा इंसान को जो गुनाह के बायस उसकी जो जिंदगी थी वो क्या हो रही थी? खराब हो रही थी, आलूदा हो रही थी और वो मौत की तरफ जा रही थी। हमने उसको क्या किया? पहन, नई इंसानियत को पहन लिया, यानी पुरानी जिंदगी को बपतिस्मा के जरिया से क्या कर दिया? फिर मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से कौन नजर आना चाहिए? खुदावन यीशु मसीह। तो यीशु मसीह नजर आएगा कैसे? कैसे नजर आएगा? एक बात याद रखें, जब आदम ने गुनाह किया था, गुनाह के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने क्या पाया? नंगे हैं। शर्म आने लगी, छुपने लगे, खुदा से अलहदा हो गए, दूर हो गए, खुदा से छुपना शुरू कर दिया, क्योंकि गुनाह हमें नंगा कर देता है, शर्मिंदा करता है, मौत और हलाकत की तरफ लेकर जाता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर, हमारे गुनाहों का कफारा देकर, अपना खून बहाकर हमें वो रास्तबाजी का लिबास वापस, ताकि हम नंगेपन की शर्मिंदगी ना उठाएं। जब मसीह को पहना है तो मसीह हमारे किरदार से नजर, हमारे चाल चलन से, हमारे बोलचाल से। जब हम झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं, तो कौन नजर आता है? हैं? प्लीज बड़ी यारी ओदे नाल। इसलिए बपतिस्मे को मामूली ना लें, हल्का ना लें कि बस जी ये अहद है, ये खुदावंद के साथ एक आपका मुआहदा है। यीशु मसीह ने कब तक साथ रहने का वादा किया है? दुनिया के
तो हमें फिर उसके साथ कब तक रहना है? जब तक इस दुनिया में हम जिंदा हैं, और आगे तो फिर साथ ही साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बपतिस्मा नहीं लेते, इग्नोर करते हैं, उनके बारे में खुदा उनका कलाम हमें क्या फरमाता है। मेरे साथ लूका की अंजील निकाल लीजिए। लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 7वां बाब, बाहवाला मैं आपसे बात करता हूं। 7वां बाब, उसकी 29 से 30 आयत को पढ़िए जी। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। किसको? किन्होंने? आम लोगों ने, गुनाहगारों ने, महसूल लेने वालों ने, जिन्हें कोई कुछ भी नहीं समझता था, जिन्हें न पाक, न रास्त, न खिद, न चीज जाना जाता था, उन्होंने बपतिस्मा लेकर क्या किया? किसको रास्तबाज माना? तो यीशु मसीह ने मत्ती में क्या फरमाया था? यूहन्ना को क्या कहा था? हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना, और ये खुदा को रास्तबाज मानना है, खुदा को सच्चा सादिक मानना है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। जी आगे क्या लिखा है? मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा न लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत से बातिल कर दिया। किन्होंने? फरीसी कौन थे? ये हैकल के ठेकेदार थे, मजहब के ठेकेदार थे, ये बड़े लोग थे। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया, उस बपतिस्मे को रद्द किया। शरा के जो आलम थे, जो समझते थे कि साढ़े वर्गा है ही कोई नहीं, और आज भी ऐसे आलम, ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो रद्द करते और खुदा को अपनी निस्बत क्या करते हैं? उसके इरादा को क्या करते हैं? बातिल। यहां बातिल लफ्ज आया है। बातिल का क्या मतलब है? बातिल का क्या मतलब है जी? इसका जो मतलब है झूठा। क्या? झूठा, रद्दी, बेकार, किसी काम का नहीं। हुण आप ही सोच लो कि अगर खुदा नूं ही कोई इस तरह रद्द कर दे तो खुदा उहदे नाल फिर की सलूक करेगा जी? खुदा उसके साथ क्या सलूक करेगा? रद्द करना, मनसूख करना, निकम्मा, बेकार, किसी काम का नहीं। अपनी निस्बत, अपने वल्लों, अपनी तरफों उन्होंने की किया? खुदा दे इरादे नूं बातिल कर दिता। नहीं 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 नहीं, खुदा दी मर्जी नहीं, खुदा दा इरादा नहीं। जबकि ये खुदा की मर्जी और उसका क्या है? मैंने शुरू में बताया कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना है। यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को क्या किया? उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि बाप की मर्जी को पूरा करूं। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उन कुद्दस के नाम से, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर जिनका मैंने हुक्म दिया है। शागिर्द बनता ही इसलिए है कि वो यीशु मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी में ले। शागिर्द होता ही इसलिए है कि वो अपने उस्ताद को फॉलो करे। क्या करे? अपने उस्ताद को। और जो शागिर्द अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं, वो अपने उस्ताद की बातों को अपने अंदर लेते हैं, तो वो अपने उस्ताद जैसे बन जाते हैं, अपने उस्ताद जैसे हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। मेरे असीसों, हमें बपतिस्मा के बाद
तालीम लेना बहुत सारे लोग शागिर्द बन जाते हैं, बैसमा भी ले लेते हैं, लेकिन वो तालीम नहीं लेते, पता नहीं कितने टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वही पुरानी इंसानियत को दोबारा पहनकर दुनिया के लिए ठोकर का सबब, लोगों के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। और लिखा है अफसोस उस पर जिसके सबब से ठोकरें लगें, उस पर अफसोस किया गया है। सो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में सोचिए, अपने किरदार पर गौर कीजिए, अपने चाल चलन पर गौर कीजिए, अपनी इंसानियत पर गौर कीजिए कि मैं बपतिस्मा याफ्ता हूं, मेरी इंसानियत कौन सी है, मैंने किस इंसानियत को पहना हुआ, किस इंसानियत के मुआफिक मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, गुजार रही हूं। अगर झूठ बोल रहा हूं, गालियां निकाल रहा हूं, फ्रेब है, मकर है, गुस्सा है, तफरका है, जुदाइयां है, बोग्स है, नशाबाजी है, नाच रंग है, बुत परस्ती है, बिद्दतें हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वही पुरानी इंसानियत में जिंदगी गुजारा मैं वो गड़े मुर्दे की कीते ने होटले ने, फिर बोझ ही गंदगी सी जिंदगी गुजर रही है ना। अपने आप पर गौर कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और गौर कीजिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी, और जिन्होंने नहीं लिया वो खुदा के इरादों को अब तक क्या कर रहे हैं, बातिल कर रहे हैं। सोचिए, जरूर इन बातों पर गौर कीजिए, ताकि आप खुदा की बादशाही में उसके बेटे और बेटियां बनकर दाखिल हो सके। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये खुदा की बादशाही को अपने अंदर लेना और यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों पर, अपने दिलों पर हुकूमत करने की इजाजत देना है। दुआ कीजिए, खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद ने आपके लिए कैसे बड़े काम किए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सब दुआ करें।